हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BS के हिंदी हैंडल में स्वागत है। आज हम देखेंगे संधि का पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले क्लास बताया था। संधि मतलब होता है क्या, मेल, ठीक है, किसी दो चीज़ों का आपस में जोड़ देना। अब विच्छेद मतलब क्या होता है, अलगाव मतलब अलग होना, अलगाव होना, आपस में टूट जाना, ठीक है। संबंध का आपस में टूट जाना क्या होता है, अलगाव होता है, ठीक है। संधि मतलब मेल, विच्छेद मतलब अलगाव या अलग होना, ठीक है। संधि मतलब ज्वाइनिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि संधि का, अब संधि विच्छेद का परिभाषा क्या है, ठीक है। तो संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है क्या, अलग होना। जब दो वर्णों के मेल से बनने वाले नए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई महात्मा थे, एक मिनट गलत हो गया, महात्मा, कोई महात्मा पंडित जी थे, उनको हम तोड़ दिए बीच में, कहें कि भैया तुम ना हो हमारे साथ, हम तुमको तोड़ कर देंगे, मार डालेंगे, खाद डालेंगे। तो आगामी को हम बीच में तोड़ दिए, महाधन आत्मा, ठीक है। ये हो गया महात्मा का संधि विच्छेद। अगर हम देखें यथार्थ का, तो क्या किया, यथार्थ को अंतिम सत्य मान के ही चल दो भैया। तो यथाधन अर्थ, ठीक है। अगर हम और देखें, और मान लीजिए देख सकते हैं, तो कविंद्र का देखते हैं, कविंद्र का, ठीक है। भैया इनका भी क्या होगा, कवि महाराज आ गए, कवि धन इंद्र महाराज भी आ गए। तो ये क्या होता है, ये संधि विच्छेद होता है। देखिए जैसे नरेंद्र है, नर धन इंद्र, सूर्योदय है, सूर्य धन उदय, नमस्ते है, नमः प्लस ते, ये क्या हो गया आपका, संधि विच्छेद हो गया। ये आप मतलब कि दो शब्दों को आपस में तोड़ देना, उनका अलगाव कर देना, उनके बीच का जो अटूट बंधन है, उनको बंधन को तोड़ देना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन इसको हम तोड़ के रहेंगे, ठीक है। अगर हम संधि के भेद को देखें तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, जब दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जब दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है, तो विसर्ग संधि वो संधि होते हैं जो किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार मतलब परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। विसर्ग संधि के प्रकार नहीं होते, उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे क है तो ग हो जाएगा, ठीक है। अंगा है तो अंगा है तो क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। ज है तो ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3-3 के रेशियो में चलता है। 3 जैसे क है तो ग 3 हो गया, ग है तो च हो गया, च है तो क्या हो गया, ज हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इनके 5 नियम होते हैं। अब विसर्ग संधि के भी 7 नियम होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास संधि विच्छेद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली कक्षा में मिलेंगे हम क्या, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।